ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपी जिसमें मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बड़े पाए बहुत आसानी के साथ और कम वक्त में बनाना सिखाऊंगी, जिसका जायका हर खाने वाले को बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार बड़े पाए बनाना सिखाऊंगी और क्विक तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनते हैं। तो बड़े पाए बनाने के लिए सबसे पहले मैं पाए बॉयल करूँगी। पाए बॉयल करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं 3 अदद बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक और 2 अदद कड़ी पत्ते। पाए बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी पाए। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के पाए लिए हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 लीटर पानी। मैं पाए प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो खुले पतीले में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक, 2 अदद कड़ी पत्ते, 3 अदद मोटी इलायची, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी। मसालों को मैं पाए के साथ मिक्स कर लूँगी। मुझे इसमें पानी कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी और लिया है। आप भी पानी इस हिसाब से लें कि पाए उसमें डिप हों और उसके ऊपर सतह पर भी पानी रहे ताकि पाए अच्छे तरीके से गल जाएं। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और वेट इसके ऊपर रख देंगे। सवा घंटा हो गया। अब मैं प्रेशर कुकर को खोल लूँगी। पाए बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं इसके लिए तैयार करूँगी मज़ेदार सी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इनमें शामिल है 4 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज, मिंट, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, पिसी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया, दालचीनी, लौंग और साबुत काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी ऑयल इसमें मैं ज़्यादा ही डालूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कटी हुई प्याज को मैं अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगी। प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्याज ब्राउन करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन को लाइट गोल्डन करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें मसाले शामिल कर लेंगे। लहसुन की खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद लौंग, 5 अदद साबुत काली मिर्च, चंद पत्ते पुदीने के और 1 अदद लाल मिर्च। मसाले डालने के बाद हम इसको ऑयल में भून लेंगे। मसाले भूनते वक्त साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पानी। ध्यान रहे कि मसाले जले नहीं, साथ साथ हम इसमें पानी डालते रहेंगे ताकि मसाले भून जाएं और वो जले नहीं। मसाले को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिए और साथ साथ इसमें पानी डालती रही हूँ। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी जो मैंने पहले ब्राउन कर लिए थे। प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर डालने के बाद इसको मैं 1 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका दम खोल लूँगी। टमाटर इसमें अच्छे तरीके से गल गए हैं। टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है ताकि इसकी ग्रेवी सी तैयार हो जाए। टमाटर को हमने इतना भून लिया है, इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है।
अब मैं इसमें पाए शामिल कर लूँगी। पाए बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। आप अगर पाए को ज़्यादा गलाएंगे तो उसका जायका और उसकी लज्जत बहुत ही ज़्यादा होगी। पाए डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी अदरक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करें। मसाले डालने के बाद पाए को मैं ग्रेवी में अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार है और ये खाने में भी यकीनन लाजवाब होंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमन शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। मैं यहाँ पर पाए को मज़ीद स्पाइसी करने के लिए इसमें 1 अदद लेमन निचोड़ रही हूँ। जब भी आप पाए सर्व करें उसके साथ अदरक और लेमन को लाजमन सर्व करें, इनका कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। लेमन डालने के बाद मैं इसको 1 मिनट तक भून लूँगी। पाए को भूनने के बाद अब मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी, जिसमें मैंने पाए बॉयल किए थे, वही यखनी अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी। यखनी डालने के बाद इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इस पे उबाल आने लगे। अब मैं पाए के शोरबे को गाढ़ा करने के लिए इसके लिए बनाऊंगी लई, जिसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मैदा। आप आटा भी ले सकते हैं। इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून पानी और इसको मिक्स करके एक लई बना लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी ताकि ये पतला हो जाए। आटे की लई बनाने के बाद अब मैं इसको शोरबे में आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर लूँगी और साथ साथ चम्मच हिलाऊँगी। चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। लई डालने के बाद इसमें मैं 1 मिनट तक चम्मच हिलाती रही हूँ जब तक इसको उबाल आ नहीं गया, ताकि इसमें आटे की गुठलियाँ ना बन जाएं। बहुत ही मज़ेदार बड़े पाए का सालन तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।